Hello guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ जो आने वाली हैं, ठीक है, वो किस तरह से रहेगा। सो ऑफ कोर्स ये रीडिंग होगा टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो मैंने स्केच यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, आपको देख के ही पता चल गया होगा दैट दिस इज द इमेज ऑफ अ फेयरी। ठीक है, फरिश्ते की इमेज मैंने ड्रॉ किया है। सो आई होप एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा ढेर सारा ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे एंड डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आएगा एंड दैट्स कन्फर्म्ड। सो लेट्स सी, लेट्स डू इट गाइज। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ क्या क्या आने वाला है, जो उनकी उम्मीदों पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उनकी उम्मीद पूरी तरह से सक्सेसफुल हो एंड डेफिनेटली देयर विशेस गेट ग्रांटेड। बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, अभी भी अगर आप सोच रहे हो कि अभी भी उस लेवल तक, मैच्योरिटी लेवल तक आप पहुँच गए हो, ऐसा नहीं है। आपको लग रहा है बट आपको अभी भी ढेर सारा एक्सपीरियंस, जो तजुर्बा है वो आपको करना है। ठीक है, सो आप कभी भी बैठे ना रहे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ लगातार अपॉर्चुनिटीज़ जो है, लगातार अवसर जो है वो आपको मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सीटिंग पोजीशन में रहे तो ये जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं, मेरा इस उम्र में तो ढेर सारा एक्सपीरियंस है, तो मुझे और कोई एक्सपीरियंस और कोई तजुर्बा का ज़रूरत ही नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि डे बाय डे एज टेक्नोलॉजी चेंजेस, ठीक है, आपको भी अपडेट होना पड़ेगा। ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, लेटेस्ट ट्रेंड के साथ। अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फैशन डिज़ाइनर है और अगर आपको लगता है कि आप ही के पास लेटेस्ट डिज़ाइंस है मार्केट में, क्लाइंट्स तो आप ही के पास आएंगे और किसी के पास नहीं जाएंगे। सो ये गलत फहमी आपको हो सकता है। सो बेटर पुट इट डाउन एंड देन वर्क फॉर इट। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, आपको ढेर सारा पैसा कमाने का जो योग है वो भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इफ़ यू सिट डाउन एंड थिंक दैट यू आर ऑलमोस्ट देयर, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर या हुक्म देते जा रहे हो अपने असिस्टेंट्स को या अपने को वर्कर्स को या टीममेट्स को, वो अपने ही अंदाज़ों से काम करेंगे, क्योंकि उनका कुछ पड़ा हुआ नहीं है। उनको सिर्फ सैलरी लेना है, उनको से काम से कोई मतलब नहीं है, काम करेंगे कुछ भी तरह से और ऐसे ही चले जाएंगे। बट यू हैव टू लुक ओवर इट। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। 3 ऑफ वैंड्स की यहाँ पे मुझे कुछ फीलिंग आ रही है कि आप अभी भी, हो सकता है 3 साल से भी ज़्यादा, आप उस इंसान के लिए बैठे हो जिनके तरफ से शायद आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, अभी तक नहीं आया है। ठीक है, और ये भी मुझे दिख रहा है कि उस इंसान की वजह से शायद आपने अपना करियर में बहुत ज़्यादा बलिदान दे दिया है। यू ऑलरेडी हैड सेक्रीफाइस्ड, बट राइट नाउ जो आपके पास ऑप्शंस आएंगे उनको प्लीज़ टटोल लीजिए। ठीक है, उनको प्लीज़ देख लीजिएगा। मुझे यहाँ पे ऐसा पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है कि जिस तरह से, डोंट माइंड, एवरीवन इज़ एडल्ट ओवर हियर, जिस तरह से सुहाग रात में, ठीक है, कहीं ना कहीं पे जो बेड होते हैं उसमें गुलाब की पंखुड़ी क्यों दिया जाता है, मेन गुलाब की पंखुड़ी दिया जाता है। सो वो महकदार फूल क्यों दिया जाता है उसके पीछे ये रीज़न ज़रूर है कि वो जो महक है, वो जो एसेंस है, वो जो एरोमा है, इससे क्या होता है, इट एक्चुअली इनिशिएट्स द सेक्सुअल प्लेजर। सो कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के ऑफ कोर्स समय आएगा राइट टाइम पे, जब आप अपने प्लेजर, सेंशुअल साइड को एक्सप्लोर करने वाले हो। ठीक है, और प्लेजर और सेंशुअल साइड को अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो, सो कहीं ना कहीं पे यू आर गेटिंग ऑल द
डिज़ायर्स फुलफिल्ड, ठीक है। आप अपने सारे ख्वाब पूरा होते हुए देख रहे हो सकता है कि आप फाइनेंशियली अबंडेंट हो सकता है कि आप इवन आप फैमिली पर्सन भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर नॉट सेक्सुअली सेटिस्फाइड, यू आर नॉट हैविंग दैट प्लेजर, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे सुख समृद्धि आपके जो कॉन्जुगल लाइफ जिसको बोला जाता है वो अच्छी तरह से यहाँ पे होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों की प्रोजेक्ट्स जो है जो रुक गया था किसी कारण की वजह से, मे बी ड्यू टू इंटरनेशनल वॉर या डिजीज़, जो भी हो, जो स्टॉप हो गया था प्रोग्रेस, अभी फिर से वो स्टार्ट होगा रिपीटेडली, बहुत अच्छा से जाएगा। अगर आप कोई न्यू प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स इट विल गो एज पार एज इट शुड गो, ठीक है। जिस तरह से आपने सोचा था उसी तरह से हो जाएगा। मे बी वो लटक गया था या आप स्टक हो गए थे क्योंकि सामान नहीं मिल रहा था, रॉ मटेरियल्स नहीं मिल रहे थे, या आप अपने काम पे जा नहीं पा रहे थे ड्यू टू सर्टेन रीज़न, ठीक है। वो मुझे दिख रहा है होता हुआ। यहाँ पे आपकी मॉम या आपकी माता या आपकी बहन की कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहेगा आपके लाइफ में अगर आप उस एज में हैं, ठीक है। सो ये आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए, एंड उससे ज़्यादा और ताकत हो ही नहीं सकता जिनका माँ बहुत ज़्यादा उनका साथ देते हैं। किसी का मेडिसिन कंपनी में जॉब लग सकता है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपने कोई फार्मेसी रिलेटेड कोर्स किया है तो आपको ढेर सारा ऑप्शंस, ठीक है, अब्रॉड से आपको मिल सकता है बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए अगर आपके घर में कोई बीमार है, ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ है कॉन्स्टेंटली, लेकिन आप इतना ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको लग रहा है ये तो सही हो जाएगा, लेकिन अगर आप सिम्टम्स को देख रहे हैं सो प्लीज़ और प्लीज़ कंसल्ट अ फिजिशियन को कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है यार सेक्सुअल पोज, जहाँ पे जिस तरह से मुझे दिख रहा है कि यू आर जस्ट सिटिंग ओवर दिस पर्सन या ये पर्सन इज सिटिंग ओवर यू, सो अ क्वाइट रोमांटिक कनेक्शन, वेरी डीप, ठीक है, सेंशुअल कनेक्शन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, पैशनेट कनेक्शन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। ओके, आपकी जो मैं देख पा रही हूँ बहुत आगे जाके अगर हम देखें आपकी जो है ना, कोई पता नहीं आपके सामने आके गिड़गिड़ा रहा है, हो सकता है इन द फ्यूचर ऐसा हो कि आप प्लीज़ मेरा काम कर दीजिए, आप प्लीज़ मेरा बात सुन लीजिए, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा गलती अपने जीवन में कभी रिपीट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन, आप कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक्स लवर हो, पास्ट लवर हो, कोई भी हो सकता है। वो अपने गलती को समझ रहा है, और बहुत सारे लोगों से देखो गलती तो हो जाता है, लेकिन जो रियलाइज़ कर लेता है उसको आपको क्षमा कर देना ही पड़ेगा, वरना जब तक आप उनको माफ़ नहीं करोगे ये कार्मिक जो साइकिल है वो चलता रहेगा। बेटर यू फॉरगेट एंड फॉरगिव दैट पर्सन। हो सकता है उन्हीं की तरफ से, अगर ये आपके एक्स पर्सन है, ये लवर है, उन्हीं की तरफ से आपको फिर से एक ऑफर मिलेगा फॉर अ न्यू रिलेशनशिप। Aquarius, Gemini, Libra, Aries and Scorpio are very important. Fire signs and air signs are very important. इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी साइंस के लिए नहीं है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप हमेशा ना डेस्टिनी के ऊपर या भाग्य के ऊपर हमेशा ही बैठे रहते हो, बट ऐसा नहीं करना, आपको खुद कर्म भी करने हैं, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको हमेशा डेस्टिनी रीडिंग पे बताया है, कुछ हम लिखे हुए लाते हैं दैट इज़ फेट, और कुछ हम क्रिएट करते हैं दैट इज़ कर्म, ठीक है। सो आप अपने कर्मा के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ऑलराइट। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल चाहिए, आपको एडजस्ट होना पड़ेगा बहुत सारे सिचुएशंस के साथ। इन द फ्यूचर में देख पा रही हूँ एक क्राउडेड प्लेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सारे जनता, बहुत सारे कंपटीशन आपके आसपास है, एक ही फील्ड में है, लेकिन आपके जो टैलेंट है, आप में जो अनोखा बात है, वो आपको और आगे तक लेके जाएगा, ठीक है। एंड यू विल किक ऑल द यू कैन से एनिमीज आउट ऑफ द प्लेस। शत्रु भी हार मान जाएंगे, शत्रु भी हार मानेंगे बिकॉज ऑफ योर टैलेंट एंड योर पोटेंशियल। कुछ लोगों के लिए पता नहीं मुझे क्यों चैनलाइज हुआ, अभी नागालैंड क्यों चैनलाइज हुआ, आई डोंट नो एट ऑल, पता नहीं मेरे माइंड पे ऐसा क्यों निकला नागालैंड।
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मे बी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट साइड, समथिंग इज देयर, समथिंग। ओके, 5 यहाँ पे आया था, 5, 14, 23rd नंबर। ओके, कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। वृषभ राशि कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। वृषभ राशि, कृतिका नक्षत्र, ठीक है, और पुष्य नक्षत्र इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक चीज़ आप देख लो, ये जो है ना, यहाँ पे देखो जिस तरह से मैंने फरिश्ते को ड्रॉ किया था, यहाँ पे भी कुछ एंजल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको ये इस तरह से निर्देश दिया जा रहा है, आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, देखो बच्चा आप इस तरह का, इस राह को चुने, लेकिन आप ना अभी भी जिस तरह से डुअल आपका नेचर हो सकता है, बहुत ज़्यादा डुअल हो, कहीं ना कहीं पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, या स्टिल इन कन्फ्यूजन, बट आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ सिम्बॉल्स भी मिल रहे हैं, बट आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मे बी आपको उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, वरना आप जिस राह पे चलोगे वो गलत हो सकता है। आप अगर तुरंत कुछ एंजल नंबर्स दिखाई दे, कुछ फेदर्स दिखाई दे, कुछ बर्ड्स दिखाई दे, उसका मीनिंग आप जाने, तुरंत जाने, ठीक है, और जाने की लाखों कोशिश करें। अभी लाखों कोशिश करने का भी ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट फाइंड इट आउट फ्रॉम द इंटरनेट। ओके, और कुछ तो मैं बोल ही देती हूँ। सो यहाँ पे देखो, आई डू फाइंड कि बार बार किसी का सर, मस्तक आपके कदमों पे झुक रहा है, ये 2 टाइम्स हुआ, ठीक है, बार बार ऐसा हो रहा है, तो मुझे दिख रहा है यू आर गोइंग टू बिकम अ लीडर, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे आपके कमांड्स, आपके इंस्ट्रक्शंस लोग फॉलो करेंगे, लोग आपको आइडियल मानेंगे, एंड डेफिनेटली जिस तरह से फॉर एग्जांपल पारा जो होता है ना, पारा बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, जिसको बोला जाता है मरकरी। मरकरी वो प्लेनेट का बात नहीं कर रहे हम, पारा जो होता है वो काफ़ी पॉइजनस होता है, लेकिन अगर उसको सही तरह से किसी भी केमिकल के साथ मिक्स किया जाएगा तो उसका उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहता। पारा तो आप जानते ही हो, थर्मोमीटर के अंदर रहता है, ठीक है। सो पारा मीन्स मरकरी। सो कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा पॉइजनस एलिमेंट्स को भी हम जीवन में उसको यूज़फुल बना सकते हैं। जिस तरह से जहर, अगर सांप, सांप है, सांप की जहर ऑफ कोर्स आप जानते हो, काटने से वो सीधा मृत्यु की तरफ चला जाएगा, लेकिन उसका पॉइजन से, उसकी जहर से ना कैंसर का जो मेडिसिन है, ठीक है, दवाई है, वो बनाया जाता है, कैंसर मेडिसिन। सो आप देख रहे हो कि आप हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इस तरह का जहर वाले डालने वाले लोग आते रहेंगे, लेकिन आपकी स्टैमिना, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी लेवल इतना हाई रहेगा कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर वो कुछ करने की भी कोशिश करेंगे तो उसमें क्या होगा ना, वो हार मानने के लिए ज़रूर रेडी रहेंगे। यहाँ पे देखो, यू आर बिकमिंग सो टॉलर, सो स्ट्रोंगर, सो पावरफुल, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने टॉलर इसलिए नहीं यूज़ किया कि आपका हाइट को लेके, बट योर ग्रोथ, योर फ्यूचर में दिखाई दे रहा है कि आप एक बहुत ज़्यादा टफ इंसान बन रहे हो, ठीक है, और इसके वजह से आपको जो भी आप चाहिए, आप कामयाबी की तरफ तरफ आप जा रहे हो, आप हासिल कर पा रहे हो उस चीज़ को जो आप कहीं ना कहीं पे एक समय में आप मानते थे कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे अंदर है ही नहीं काबिलियत। कौन बोला है आपको, ठीक है। मुझे आज पता नहीं क्यों लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स आज जो रीडिंग देख रहे होंगे और इन फ्यूचर भी देखेंगे, बिकॉज इट्स टाइमलेस। मैं इतना तो बोल सकती हूँ, भले ही एक जनरल प्रेडिक्शन है, मतलब एक दिन उनको उस पोजीशन में कामयाबी के जो सफ़र है, आप जो सीढ़ी है वो चढ़ोगे आप, और तब मुझे तो याद रखोगे कि मैम ने एक दिन बताया था वो चीज़, ठीक है, वो हुआ आज मेरे साथ। आपको सपने में ना ओशन दिखाई दे सकता है, मतलब समंदर दिखाई दे सकता है, 2 डक्स मतलब कपल डक्स दिखाई दे सकता है, और कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि मतलब सपने में 2 सांप आपको दिखाई दे सकता है। जिस तरह से मेडिकल सिंबल होते हैं उसी तरह से आपको दिखाई दे सकता है। ओके, एंड आई डू फाइंड कि यहाँ पे बहुत बहुत सारे लोगों के लिए वो समय आ चुका है जब आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यूनियन में आओगे, मे बी विद इन 5 days, 5 weeks या 5 months। ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने पेरेंट्स का
अगर हर रोज़ हो तो आप उनसे गले लगाइए, ठीक है, कहीं ना कहीं पे उनको प्रणाम कीजिए, आप हमेशा उनको रिस्पेक्ट दीजिए, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है पेरेंटल, सो केयर, ओके, इज़ द बेस्ट फॉर यू। सो उनका दिल कभी दुखी मत होने दीजिएगा, ये मैं एडवाइस ज़रूर देने वाली हूँ। बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहेगा, एंड डेफिनेटली मेनी ऑफ द योर क्लाइंट्स, मेनी ऑफ योर फॉलोअर्स विल स्टार्ट टू ओके मैच विथ योर वाइब्रेशन। ये बहुत अच्छा बात है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आप प्लेटफॉर्म में मिल रहे हो, उनके साथ डिस्कशन हो रहा है। एक ऐसा इंसान जो पहले शायद उतना करने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आगे तक सोचेगा। और किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में अपने एक्स आ सकते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर होगा, वेदर यू वांट टू फॉरगिव दैट पर्सन और नॉट। और कुछ लोगों के लिए एकदम ब्रांड न्यू रिलेशनशिप इज कमिंग फॉर यू, ठीक है। इसलिए उनके भी मोटिवेशन से मे बी ऐसा भी हो सकता है जो भी पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं, मे बी दे विल केयर यू लाइक पेरेंट्स, इसलिए आप इतना स्ट्रांग बनोगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल। नाउ लेट मी सी थ्रू द ओरेकल कार्ड्स। भुवनेश्वरी, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी जी, आई टोल्ड यू ना। फॉर्चून, गुड वेल्थ, यामस, ओके। एंड ध्याना, ध्यान मतलब इट्स लाइक कंसंट्रेशन, फोकस, ठीक है। आपका जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बहुत सारा बलिदान आपने दे दिया है किसी एक इंसान के लिए, आपने बलिदान दे दिया, ठीक है। उसको कोई फ़र्क पड़ता है ही नहीं पड़ता, मुझे नहीं पता, क्योंकि हम करंट फीलिंग्स का तो रीडिंग नहीं कर रहे, या लव रीडिंग इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं कर रहे हैं। बट आपने जो भी किया है, ठीक है, अभी समय आ चुका है गाइस। अगर अभी से ही अगर आपने फोकस करना स्टार्ट नहीं किया है अपने लाइफ में, अपने करियर में, सो देयर कैन बी प्रॉब्लम्स, बिकॉज आपके सोल जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके एक लाइफ पर्पस है, जो आपके सोल है वो अलाइंड होने चाहिए, जो अलाइंड नहीं है यूनिवर्स के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ। सो स्पिरिचुअलिटी का सफ़र जैसे होते होते जैसे आधा अधूरा ना रह जाए। सो आप प्लीज़ और प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ ओनली, नॉट ऑन अदर्स। कौन क्या कर रहा है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके राह जो है, आपके राह जो है वो अलग है, ठीक है। कुछ लोग ड्रामा क्रिएट करते हैं इसलिए आप उनके लाइफ में और वो आपके लाइफ में चले आते हैं। ड्रामा विल कंटिन्यू, बट यू शुड बी इन योर ओन पाथ, ओके। सो ऑफकोर्स यहाँ पे भी मुझे उस तरह से दिखाई दे रहा है कि अभी भी आपके अंदर कुछ है प्रॉब्लम्स, मतलब लाइक डुअलिटी ऑफ ओपिनियन, आप किसका सुने किसका ना सुने, इसको लेके क्रिस्टल क्लियर जैसे होता ही नहीं है। इस डायमंड जेम्स के जैसे कुछ जैसे स्पार्कल करता ही नहीं है, बट यू आर लुकिंग डाउन, यू आर लुकिंग डाउन, बट वाई इट इज़ लाइक दैट? आपकी कॉन्फिडेंस कम है इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। नो, यू शुड नॉट डू लाइक दैट। ऑलराइट, सो फोकस ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसा मान लो कि ठीक है, मैंने जो भी किया है वो बेस्ट किया है, प्रोवाइडेड दैट वर्क इज़ लीगल। लक्ष्मी जी का ऑफ कोर्स आपके ऊपर आशीर्वाद है। हर थर्सडे को अगर लक्ष्मी जी की जाप आप कर सकते हैं तो अच्छा है, ठीक है। एंड डेफिनेटली घर में कोई कभी भी शोर शराबा ना करे, और हो सके तो सॉफ्ट टोन में बात करें, हो सके तो सॉफ्ट टोन में बात करने की कोशिश करें। ऐसा ज़रूर देखिए कि घर में अननेसेसरी अशांति ना हो, तभी जगह आपके फॉर्चून जो है ना वो चमकते हैं। भुवनेश्वरी देवी, भुवनेश्वरी देवी यही बताती है कि हमें ये जो देखो साइक्लोन हो रहा है, ये जो पीछे इतना ज़्यादा करंट है पानी में, तभी भी भुवनेश्वरी देवी एकदम स्टैंड स्टिल, मतलब उनके जो शांत स्वभाव है वो इस तरह से भी, ठीक है, ये सारे माहौल में भी वो किस तरह से हैंडल कर रही है, वो किस तरह से उनके अंदर पेशेंस है।
हमारे सिचुएशंस ओवर ड्रामेटिक सिचुएशन हो ही जाता है आसपास, झगड़े विवाद, ठीक है, रूखा सूखा मेंटालिटी, लोगों के लिए ना करना, सेल्फिश मेंटालिटी, ये होते ही रहता है। बट इट्स अप टू अस कि हम किस तरह से अपने आप को संभालें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share and subscribe. Thank you.